आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम कब रखा, क्यों रखा, और ये विचार कैसे आया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी करियर की शुरुआत करें? देखिए सन 2005 के अंदर जब मैं जॉब करता था और नया नया मैं जॉब कर रहा था, तो इन बिटवीन मेरे कोई दोस्त थे जो नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी से जुड़े हुए थे। तो उनका जाना जब ऑफिस में रहता था, वो आते रहते थे, तो बार बार वो जिक्र किया करते थे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, और बार बार इन चीज़ों के बारे में बात करते थे। सो एक बार मुझे एक सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला सन 2005 के अंदर, जब मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था। तो मैंने एक सेमिनार वहाँ पे देखा, और जब मैं वो ट्रेनिंग देख रहा था तो मैंने क्या देखा, एक व्यक्ति जो है लगभग 1000 1500 लोगों को वो ट्रेनिंग दे रहा है और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहा है। और उसकी एक बात के ऊपर वो सारे के सारे लोग जो है ना मोटिवेटेड मोटिवेटेड होते जा रहे थे, और वो जिंदगी के अंदर कुछ करने का प्रयास कर रहे थे। उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आके एक व्यक्ति कई लोगों की जिंदगियों को बदलने का कारण बन सकता है। दूसरी चीज, उसको देखने के बाद मन में एक चीज थी कि इस काम को किया जाना चाहिए, बट कभी ये डिसाइड नहीं किया था कि किस तरीके से काम को आगे किया जाएगा। बिकॉज जब तक एक मेंटर आपके पास नहीं होता है, जब तक आप किसी की कोचिंग के अंदर चीज़ों को सीखते नहीं हैं, खाली चीज़ों को सोचने भर से चीज़ों को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद मुझे मौका मिला 2006 के अंदर, जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, जो आज की देश की एक लीडिंग कंपनी है। उस कंपनी के अंदर लगभग मैं 5.5 6 साल मैनेजमेंट का रोल मेरे को प्ले करने का मौका मिला। तो वहाँ पर बहुत ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को सीखा कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले भविष्य में फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सब लोगों के लिए बनती जा रही है। तो लगभग 5.5 6 साल वहाँ पे नेटवर्क बनाया। तो एक एक ऐसा दौर रहा कि 1.5 2 साल की नौकरी में करने के बाद, कॉर्पोरेट में नौकरी करने के बाद, 5.5 साल के लगभग टाइम जो मैंने उस कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में बिताया, वो एक बहुत अच्छा ही टाइम था। और तब एक बात का एहसास हो गया था कि आने वाले टाइम में बेरोजगारी जो एक देश की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है, एक इंडस्ट्री है जो आने वाले टाइम में हर व्यक्ति के लिए बेरोजगारी को दूर करने के साथ साथ उनके लिए रोजगार का एक नया अवसर बनेगी। और एक व्यक्ति अगर सही डिसीजन लेके उस काम को शिद्दत से करता है और सही तरीके से लोगों तक उसको वो पहुंचाता है, तो बहुत सारे लोगों को उसके अंदर कामयाब किया जा सकता है। सो वहीं से डिसीजन लिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर बनाना है। और 2012-11 के अंदर किसी वजह से मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल एक तरफा था, बिकॉज वो जो तजुर्बा मेरा था वो कुछ इस तरह का था कि लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, किस तरह के लोगों के सवाल आते हैं, और सही मायने में लोगों को सही सॉल्यूशन किस तरह से देना है। तो वो सारे क्वेश्चंस थे जो सिर्फ एक सर्विस लेवल पे किए जाते थे। तो 1.5 साल, उसके बाद 2 साल नेटवर्क करने का भी मौका मिला। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैंने काम कंपनी के अंदर किया। असली नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान मुझे तब हुआ जब मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर रहा। बिकॉज एज ए मैनेजमेंट बातें करना बहुत आसान था, वहां पे जाके सिर्फ आप लोगों को भाषण दे सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल आप खुद नेटवर्क बनाते हैं, जब एक एक व्यक्ति से आप मिलते हैं, तो आपको क्लियरली बहुत सारी चीजों का अंदाजा होता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति बड़े नेटवर्क को बिल्ड करने में मेहनत करता है, कैसे वो घर से दूर रह के सुबह शाम दिन रात मेहनत करता है, कैसे एक एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए घंटों की प्रेजेंटेशन उसको देनी पड़ती है, उसके बाद जाके उसका नेटवर्क बनता है। और उसके बाद जब वो बड़ा नेटवर्क बनता है, जैसे वो रीपर्चेज में जाने के लिए तैयार होता है, रीपर्चेज में जब वो कन्वर्ट होता है, आगे उससे भी बड़ी समस्या आती है उसको टर्न अप करने के लिए, उस नेटवर्क को बड़ा बनाने के लिए। जो सर्विसेज वाला मैटर है, जहां पर ट्रेनिंग है, जहां पर एजुकेशन है, जहां पर फॉलोअप्स हैं, रेगुलर लीडरशिप ट्रेनिंग्स हैं, ये सारी चीजें उसके साथ में कनेक्टेड रहती हैं। लगभग ये मेरा शुरुआती दौर का जो 5 7 साल का तजुर्बा था, ये एक ऐसा तजुर्बा रहा कि इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा दूसरी इंडस्ट्री की तरफ ना कभी देखा, ना कभी सोचा। और फिर ये डिसीजन लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग ही आगे करना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको तरक्की तो देगा, लेकिन आपके साथ साथ कई लोगों को जिंदगी के अंदर ये रोजगार का मौका देता है। जी साहू जी। थैंक यू वेरी मच सर। आपने नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत की सफर के बारे में बताया। आपके 5 साल के सफर के पश्चात ऐसा कौन सा विचार आया कि आपने अपनी खुद की कंपनी की निर्माण की, जिसका नाम रखा ओटलर लाइफ? इसके पीछे, आपके कंपनी बनाने के पीछे आपका विजन क्या था, और आपका
मिशन क्या था, ये हमारे सारे स्ट्राइकर्स को बताएंगे। जी, मैं आपको सही बताऊं तो नेटवर्क कंपनी खोलने का कोई इरादा नहीं था, ना ही कोई ऐसी सोच थी कि एक एमएलएम कंपनी खोलनी है, कंपनी को चलाना है। जब मैंने नौकरी की, नौकरी करते करते बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब हम चाहकर भी नहीं दे सकते थे, बिकॉज एक बने हुए सिस्टम के अंदर आपको सिर्फ वही जवाब देने पड़ेंगे जो लोगों के लिए बने हुए होता है। वो वहाँ एक प्री प्लान आंसर होता था जो आपको लोगों तक पहुंचाना होता था। और सही मायनों में लोगों के सवाल क्या थे, मैं आपको सही बताऊं, जब मैंने 2 साल नेटवर्क बनाया, 2 साल जब मुझे नेटवर्क करने का मौका मिला, लोगों को प्रोडक्ट समझाए, ट्रेनिंग्स बनाई, तो वहां जाके समझ में एक चीज आई कि 1999 से लेकर अभी तक लोग नेटवर्क बना रहे हैं। लोगों में कमी नहीं है, लोग तब भी मेहनत करते थे, लोग आज भी मेहनत कर रहे हैं और लोग आगे भी मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ लोग मेहनत करते हैं, यही एक कारण है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री आज यहां पहुंची है। किसी भी वजह से अगर लोगों का विश्वास डगमगा जाता, मान के चलिए अगर 4 साल नेटवर्क बनाने के बाद लोग अगर ये फैसला लेते कि इस इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ाना है, तो मुझे लगता है शायद कोई भी कंपनी आज सोच ही नहीं पाती कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की मदद करेगी। तो पहला जो स्तंभ है, पहला जो स्ट्रेंथ यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, वो लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा बनाया। चाहे वो कामयाब हुए चाहे वो नहीं हुए, फिर भी उनका एक विश्वास था, उन्हें लगता था कि एक दिन आएगा जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करूंगा। तो इस एक सोच के साथ वो लगे रहे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़े, पहले दिन कभी पहले दिन कभी उनको चैलेंजेस नहीं आए। जैसे जैसे उन्होंने काम करना शुरू किया, वो नेटवर्क को आगे बनाते गए, स्टेप वाइज आगे प्रॉब्लम्स दिखती गई। मैं जब नेटवर्क बना रहा था तो मेरे पास कुछ ऐसे लोगों के सवाल आ रहे थे जिनके जवाब नेटवर्क बनाते हुए मेरे पास नहीं थे। जब मैं जॉब करता था तब तो खैर मैं आंसर वही दे सकता था जो मेरे पास प्री प्लान होता था, जो पहले से ही आंसर बना हुआ था वही मुझे देना था। लेकिन क्योंकि अब मैं टीम बना रहा था, अब मैंने नेटवर्क बनाया, अब सवाल यहाँ पर यह था कि जो लोग मेरे साथ नेटवर्क कर रहे हैं, मेरे पास वो कुछ ऐसे सवाल लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये फैसला लिया कि वो मेरे साथ काम नहीं करेंगे। तो वहां मुझे एक बात का एहसास हुआ कि जहां तक सवाल कंपनी का है, कंपनी जब कोई भी शुरू होगी तो बहुत सारे लोग उस कंपनी के साथ शुरुआत में खड़े होंगे, वहां पर माहौल बना देंगे, बिजनेस लेकर आएंगे, लोग आ जाएंगे। प्रोडक्ट की जहां तक बात है, प्रोडक्ट शुरुआती लेवल पे कुछ होते हैं, जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है चीजें बढ़ती चली जाएंगी, उनमें इंप्रूवमेंट होता जाएगा और एक बड़े प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए चीजों में सुधार होगा। एक चीज जो कभी भी नहीं बदली जा सकती, जिसको बदलना बेहद मुश्किल होता है, वो होता है इसी कंपनी का मार्केटिंग प्लान। जब लोग साथ में जुड़ते हैं शुरुआती दौर में तो उनको प्लान पूरा नहीं बताया जाता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो प्लान के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनको डे वन में मालूम नहीं होती हैं। सो आज मैं अगर आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, कि जो सवाल आपने मेरे से पूछा कि क्यों मुझे लगा कि एक ऐसी कंपनी को बनाना चाहिए जहां पर बहुत सारे लोगों को कामयाब किया जाए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था वो जिस वजह से लोग अक्सर कंपनियों को छोड़ने का फैसला लेते थे। यानी 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद, सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद, प्रोडक्ट बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है, ट्रेनिंग बढ़िया है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जब उन लोगों को इनकम नहीं आती है ना, जब वो लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो उन्हें मजबूरन छोड़ने का कारण बन जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको और बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि लोग बिल्कुल पैसा नहीं कमाते हैं, लोग अर्न करना शुरू करते हैं, लेकिन एक टाइम पे आके जब इनकम स्टेगनेंट हो जाती है, बढ़ती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी ऐसा लगता है कि अब इनकम आगे बढ़ेगी ही नहीं और आगे का रास्ता नहीं दिखता है, तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है एक व्यक्ति के नेटवर्क को छोड़ने का। सवाल एक लीडर का नहीं है। मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि कोई भी एक अच्छा लीडर किसी भी कंपनी को अगर ज्वाइन करेगा, वो कहीं पे भी जाएगा, वो बहुत पैसा कमा सकता है, क्योंकि उसके पास टैलेंट है नेटवर्क बनाने का, उसके पास टैलेंट है बड़े नेटवर्क को क्रिएट करके उसको संभालने का। जो आया तो बहुत जोश के साथ आपके बिजनेस को करने में, लेकिन जब डे वन से उसको सारी चीजें मालूम नहीं रही, जैसे जैसे अगले अगले स्टेप पे उसको नई नई चीजें मालूम चलती गई, तो उसकी वजह से वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर बिजनेस या कंपनी के लिए नकारात्मक होता गया, नेगेटिव होता गया, जिसकी वजह से उसने छोड़ने का फैसला लिया। तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया था कि आज तक के इतिहास में बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क करने के लिए आए, और बहुत सारी कंपनियों ने जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की, जो कामयाब लोगों का रेशो है, जो सक्सेस रेशो है, वो बहुत कम है। बेहद कम लोग हैं जो कामयाब होते हैं, 100 में से 5% लोग कामयाब होते हैं।
मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं, मैं अच्छे से जानता हूं कि कामयाब लोगों का एक पर्टिकुलर रेशियो होता है कि अगर आप एक क्लास में जाएंगे तो चंद बच्चे होंगे जो क्रीम होंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, बाकी सिर्फ पास होंगे। लेकिन पास तो होते हैं ना। यहाँ नेटवर्क में दिक्कत क्या है कि लोग पास भी नहीं हो पा रहे हैं, वो हर बार उनको बैकफुट लग रहा है और वो पिछली कक्षा में वापस जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वो जितना प्रयास करते हैं हर बार सिर्फ उनको मोटिवेशन से बिजनेस कराया जाता है। मेरा मानना यह है कि मोटिवेशन की बजाय अगर उस व्यक्ति को डे वन से मालूम रहे कि क्या करने से कितनी इनकम वो पा सकता है, तो शायद ज्यादा लोग कामयाब हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें वो पॉलिसी और वो मार्केटिंग प्लान डेफिनेटली रोल प्ले करेगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। क्यों मैं एग्जांपल देता हूं, मैं आपको कारण उसका समझाऊंगा। एक व्यक्ति को अगर प्यास लगे और पानी अगर हर जगह पे हो और व्यक्ति कंडीशन लगाए कि पानी आपको चम्मच से पीना पड़ेगा, तो शायद उस व्यक्ति की प्यास कभी बुझेगी नहीं। लेकिन कोई ऐसी जगह उस व्यक्ति को मिले जहां ये बोला जाए कि भाई साहब पानी भी है और पानी का नलका भी है, आप पानी की पाइप लगा के अपने घर तक लेके जितना मर्जी चाहो पानी पी लो। यानी पैसा हर कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर जो कंडीशंस लगती हैं जिसकी वजह से बेहद ज्यादा लोग अपने आप को थका हुआ या हारा हुआ महसूस करते हैं, मैं उन वजहों को खत्म करना चाहता था। और उसके साथ एक नई सोच लोगों को देना चाहता था कि हाँ, वापस अगर बढ़िया सोच के साथ और एक सही नेक नियति के साथ किसी भी बिजनेस की अगर हम शुरुआत करते हैं तो बहुत लोगों को आगे कामयाब कर सकता है। तो ये बेसिकली कारण रहा जिसने मुझे प्रेरित किया। बिकॉज जब ये सवाल मेरे पास नेटवर्क करते हुए मेरी टीम ने पूछे, तो मुझे लगा कि शायद एक ऐसी कंपनी की जरूरत है जहां पर आके इन सब चीजों के सवाल लोगों को दिए जाएं और लोगों को कामयाब किया जाए। जी साहू जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपने जो जवाब दिया इससे मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे इस होटलर लाइफ में लगभग 3 साल हो चुके हैं और आपका जो मार्केटिंग प्लान है उसमें मैंने देखा है जो सक्सेस का रेशियो है, सक्सेस का रेशियो बहुत अच्छा है। ये मैं अपने नेटवर्क में देखता हूँ। थैंक यू सर, आपने ऐसे मार्केटिंग प्लान का निर्माण किया। मेरा नेक्स्ट सवाल है सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज इतनी ज्यादा कंपटीशन है और ये भी कहा जाता है कि 21वीं सदी का उज्जवल भविष्य यदि कोई अपने करियर को लेकर बना सकता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जी। इस कंपटीशन भरी इंडस्ट्री में आप अपनी कंपनी को कैसे देखते हैं? ये सवाल सिर्फ मेरे लिए ही नहीं लागू होता है, ये सवाल हर उस व्यक्ति के लिए लागू होता है जो जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। बट डेफिनेटली हम यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ये जानना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े। हम अक्सर लोगों को देखते हैं, ज्यादातर लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो क्या पहन रहा है, वो क्या खा रहा है, और उसको हम कॉपी करके अपने आप को पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बट वो जो चीज होती है ना, वो टेम्परेरी होती है, वो आपकी नेचुरल और परमानेंट चीज नहीं होती है। मेरा मानना हमेशा ये रहा है, अगर आपको अपनी गलतियों का और अपनी कमियों का एहसास है, आप 100% उस पर काम करिए। और हम आज अग्रसर हैं उस हर चीज पे काम करने के लिए, चाहे वो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी सर्विसेज से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल से रिलेटेड हो जो हमारे फ्रेंचाइजी नेटवर्क के लोग हैं, या वो चीज हमारी लीडरशिप से रिलेटेड हो। कारण क्या है कि अगर हमें ये मालूम रहेगा कि हमारे पास आज किन चीजों की कमी है, उन्हीं कमियों को देख के हम उसको अगर सुधार करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। हर रोज हम हर चीज के अंदर बेहतर अपने आप को करेंगे। वही चीज जब ज्यादातर हम कॉपी करके अपने आप को करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर चीजें जो है कॉपी होती हुई नजर आती हैं, ओरिजिनलिटी आपकी चीजों में नजर नहीं आती है। सो हम एक ओरिजिनल वर्जन रहना चाहते हैं। जैसे हमने जब इंडिया के अंदर 2 ग्रुप डेप्थ जनरेशन प्लान जब हमने लॉन्च किया था, भारत की इकलौती और पहली कंपनी हम हैं जिसके पास सबसे पहले मार्केटिंग प्लान आया। उसके बाद कई लोगों ने इसको कॉपी करना शुरू किया। अगला पॉइंट जो सवाल आपका है कि हम आने वाले दौर में अपने आप को कहां देखते हैं, तो मैं आपको बात बताना चाहूंगा, हर चीज की तैयारी में हम आज हैं। अगर आप बोलेंगे सर्विसेज को लेकर आगे, जैसे आपके सवाल आएंगे उसके अंदर सर्विस वाला पॉइंट अगर आपने पूछा, तो आपको सर्विस वाले पॉइंट पे चीज क्लियर होगी कि किस तरीके से हम अपनी सर्विसेज को बेहतर करने में लगे हुए हैं।
चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज हो, यानी जो टेक्निकल चीजें हैं, जो टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा हम बेहतर यूज करके चीजों को बेहतर बना सके, ताकि एक व्यक्ति सिर्फ एक क्लिक के ऊपर अपनी हर चीज की इंफॉर्मेशन ले सके। दूसरे पॉइंट पे अगर हम मैनुअल सर्विसेज की भी बात करते हैं कि जहां पर चीजें टेक्निकल ज्यादा साउंड नहीं है, मैनुअली हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में किस तरीके से चीजों को बहुत बड़ा करने की योजना हमने बनाई है कि एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंपनी का एक एक व्यक्ति जब कंपनी का अपॉइंट होगा तो सर्विसेज ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक हर व्यक्ति को आने वाली हर समस्या का समाधान उसको सिर्फ एक कॉल या एक व्यक्ति से बात करने पे मिलेगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन का, जो अभी आपने सवाल किया, कि एक बहुत और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज लीडरशिप। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मेरे मायने में वही बड़ी होती है जहां पर लीडरशिप बड़ी होती है। अगर लीडरशिप कामयाब नहीं होगी, लोगों का कद बड़ा नहीं होगा, लोगों की कामयाबी बड़ी नहीं होगी, तो पॉइंट यहां पर इस तरह के आ जाएंगे कि कंपनी की आगे ग्रोथ होना मुश्किल होगी। पिछले 4.5 वर्षों में हमने प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिसेज, सर्विसेज देने के लिए जितनी बेहतर से बेहतर चीजें हो सकती थी, ज्यादा से ज्यादा हमने की। अब जो हमारी तैयारी है, अब हम काम कर रहे हैं लीडरशिप के ऊपर, अब हम काम कर रहे हैं सर्विसेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। बिकॉज 4.5 साल के अंदर हमने जो बैकअप बनाया है, जिन चीजों को बिल्ड किया है, अगले 1 साल के अंदर उन सारी चीजों को सेटल होके पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने आके लोगों को देखने का मौका मिलेगा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि होटलर का एक एक व्यक्ति बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हर गांव गली के अंदर होटलर के ब्रांचेस और होटलर के प्रोडक्ट लोगों को नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है सर कि जो तैयारियां हमारी आज हैं वो सर्विसेज को लेकर, लीडरशिप को लेकर, प्रोडक्ट्स को लेकर और बेहतरीन सिस्टम को डिजाइन करके एक वन गो में लोगों को सारी बेहतरीन चीजें मिले, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली इसमें टेक्नोलॉजी नंबर 1 चीज पे आएगी, क्योंकि टेक्निकल चीजें जितनी साउंड होंगी उतना तेजी से लोगों की ग्रोथ होगी। जी साहब जी। थैंक यू सर जी। एक सवाल बनता है जी। एक सवाल आता है जब हम फील्ड में उतरते हैं और किसी एक नए प्रोस्पेक्ट के पास जब जाते हैं तो उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि आपकी कंपनी को कितना साल हुआ है, कितना पुराना है। जी। उनके दिमाग में यह भी आता है कि मैं एक बने बुनाए संस्था पे, जहां पे मार्केट में कई सालों से रनिंग कर रही कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं, पुरानी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उसको मैं सिलेक्ट ना करके होटलर लाइफ को क्यों सिलेक्ट करूं? इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इनडायरेक्टली आपका सवाल बेसिकली ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी सारी कंपनियां हैं, इतनी कंपनियां होने के बावजूद आज एक व्यक्ति ये फैसला क्यों ले कि उसे सिर्फ होटलर के अंदर काम करना है। देखिए, मैं इसमें आपको बात बताना चाहूंगा कि जब एक बच्चे को हम स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, हम उसको बहुत सारे टूल्स देते हैं, हम उसको बुक्स देते हैं, बाकी सारी चीजें देते हैं। उसके बावजूद नर्सरी से लेकर कॉलेज तक जब तक वो व्यक्ति पढ़ता है, जब तक वो बच्चा स्टडी करता है, हर जगह पे उसे एक मेंटर की जरूरत होती है। स्कूल में एक टीचर होता है, कॉलेज में प्रोफेसर होता है, आगे जाके लेक्चरर्स होते हैं। तो जगह जगह पे उसके साथ एक नए मेंटर को, एक नए लीडर को, एक नए अपलाइन को होना जरूरी होता है। इसी तरीके से जब आप एक कंपनी की बात करते हैं, जैसे अभी आपने सवाल किया कि हम क्यों लोग आज होटलर को चुने, मैं आपको कुछ कारण बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं, आप उसका भविष्य देखते हैं कि इसका फ्यूचर कितना लंबा जाएगा। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति जब होटलर के अंदर जुड़ने का डिसीजन लेगा तो उसके कुछ सपने होंगे। उसका सपना होगा मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसका सपना होगा मुझे लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ऐसे गोल्स अचीव करना है कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो। उसका हो सकता है एक लग्जरी गाड़ी लेने का भी सपना हो। वो अपने सपनों की स्पीड से वहां पे काम करना शुरू करेगा। मेरी उम्र आज लगभग 32 वर्ष है और जहां तक मैं जानता हूं इतने साल तक, मतलब 30-32 साल तक ज्यादातर लोग पढ़ाई करते हैं। पिछले लगभग 13 वर्षों से 14 वर्षों से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूं। जितना स्पीड से हमारे लोग आज काम करते हैं, मैं उसी स्पीड से लोगों के साथ काम में बराबर रहता हूं। क्यों? उसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो वक्त मेरे पास आगे है, जो उम्र अभी मेरे पास है, वो सबसे ज्यादा है इस चीज के ऊपर लगाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को छोटे छोटे पीरियड में बिल्ड करें। दूसरा पॉइंट आपको लेके जाना चाहूंगा, उम्र के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जैसे हमारी कंपनी को अभी 4.5 साल हुए, तो लोग सवाल ये जरूर करते होंगे कि अभी तो 4.5 साल की कंपनियां, बताइए अभी कैसे हम इसमें विश्वास कर सकते हैं। हर छोटी चीज बड़ी तभी होगी जब उसको आप अच्छा संरक्षण देंगे। एक व्यक्ति को अगर आप आईएएस बनाना चाहते हैं, तो उसको आईएएस बनाने के लिए आपको उसको हर तरह की वो सुविधा देनी पड़ेगी, ताकि वो उस तरह का माहौल ले सके, उस तरह की एजुकेशन वो ले सके, सो दैट दुनिया उसको देख के उसको फॉलो करना शुरू करे। हम अपने सिस्टम को बड़ा करने के लिए आने वाले टाइम में किस तरीके से हम 2025 के अंदर भारत की टॉप 10 कंपनीज के अंदर अपने आप को देखते हैं, उसकी तैयारियां हमारे पास हैं। पिछले 4.5 वर्षों के अंदर जितने लोगों ने हमारे साथ साइन अप किया, बहुत सारे लोग आज हैं जो लाखों करोड़ों की इनकम यहाँ पर कर चुके हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास हैं जिन्होंने चंद महीनों के अंदर अपनी इनकम को बहुत बड़ा किया। तो लोग अपना फ्यूचर होटलर में 2-3 कारणों से देख सकते हैं। पहला कारण है जो मैनेजमेंट है, विजनरी मैनेजमेंट, यंग मैनेजमेंट होने की वजह से हर व्यक्ति बहुत तेजी से, हम यहाँ पे क्विक डिसीजन लेते हैं। क्विक डिसीजन लेने का हमारा कारण क्या होता है कि सोचना, विचारना, फिर इसके ऊपर सोचेंगे, बोर्ड मीटिंग करेंगे, उतना टाइम ही हमारे पास नहीं होता। हम क्विक डिसीजन लेके चीजों को जितना जल्दी हो ट्रैक पे लेके आके उनको रनिंग पे लेके आने का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट, बहुत फास्ट ग्रोथ हमने किया है पिछले 4.5 साल में। अगर मैं आपको ग्रोथ के ऊपर बताऊंगा, लगभग आज 15 ब्रांच ऑफिसेज कंपनी के पास हैं। भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने 4 साल के अंदर 15 ब्रांचेस को ऑपरेशन में लेके आया। अगर मैं प्रोडक्ट वाइज ग्रोथ की बात बताऊं, आज हमारे पास 2 अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। हेल्थ प्रोडक्ट हम आज खुद का बना रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट हम खुद का बना रहे हैं। मात्र दूसरे साल के अंदर हमने अपना हेल्थ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया था। आयुष से लेकर, डब्ल्यूएचओ से लेकर, जीएमपी से लेकर, कोशर हलाल से लेकर, तमाम वो सर्टिफिकेट हमारे पास आज हैं जिन्हें लेने के लिए कंपनी को 10 साल लग जाते हैं। सो हमने सिस्टम को डे 1 से इस तरीके से डिजाइन किया था कि प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जो एक कंपनी के लिए चौथे 5वें साल में जाके बड़े सवाल बनते हैं, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डे 1 से इस तरह से डिजाइन किया कि जिस दिन हम चौथे 5वें साल में एंटर कर चुके होंगे, जब हमारे पास ये सवाल बड़े होते हुए नजर आएंगे, तो हमें इन पे 0 से काम नहीं करना पड़ेगा। हम अपना 60% काम कर चुके हैं। अगला जो 40% काम हमारे को अब इस पे करना है, वो हमें सिर्फ इनको अपडेट करने पे करना है। और जैसे ही ये चीजें हमारी अपडेट हो जाएंगी, लोगों को वहां पर हर वो सुविधा मिलेगी जो वो एक्चुअल में अपने भविष्य के लिए देखते हैं। तो ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से आने वाले टाइम में लोग अपने आप को यहाँ देखेंगे। और मैं ज्यादा बड़ी बात इस पे नहीं बोलूंगा, एक बात हमको बोलना चाहूंगा, 2020 ये एक ऐसा वर्ष होगा जब इसके खत्म होते होते होटलर लाइफ अपनी चरम सीमा पे होगा। एग्जाम्पल इतने सारे भारत के अंदर आप देखोगे, कंपनी के अंदर जो कामयाबी के रथ में होंगे, कि लोग उसके बाद सिर्फ ये पूछेंगे कि मुझे इस व्यक्ति के साथ जुड़ना है, बताइए कैसे होगा। सो ये जो चीजें हैं जो पिछले 4.5 साल में मेहनत हुई है, अगले 1 साल के अंदर इसको अपडेट करके इसको एनकैश किया जाएगा, जो शायद आने वाले टाइम में लोग सवाल नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपसे जुड़ना शुरू करेंगे। एक बेहद पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगा, वो है प्रोडक्ट। जितना इंपॉर्टेंट मार्केटिंग प्लान है, जितना इंपॉर्टेंट लीडरशिप है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस आज की डेट में हम प्रोडक्ट को दे रहे हैं। क्योंकि प्रोडक्ट जब तक आपका कंज्यूमर लेवल का नहीं होगा, यानी कंज्यूमर लेवल की थॉट आपको प्रोडक्ट में डालनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की पैकेजिंग वो कैसा चाहता है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग वो कैसा चाहता है, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर वो किस तरह से रिएक्शन देता है। अगर 1 गो के अंदर कस्टमर आपका सेटिस्फाई हुआ, तो 100% वो व्यक्ति आपके रीपर्चेस के बिजनेस में आएगा। आने वाला जो दौर है वो नेटवर्क बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर बनाने का। जिस कंपनी के पास जिस नेटवर्क में ज्यादा कंज्यूमर होंगे, उसका टर्नओवर और उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। तो आज जो हमारा फोकस है, हम कंज्यूमर ओरिएंटेड है, ताकि हमारी जो लीडरशिप है वो तेजी से ग्रो कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना भविष्य होटलर में देख सके। जी साहू जी। थैंक यू सर। जी, आप आने वाले समय में जी, होटलर लाइफ की सर्विस को लेकर क्या क्या प्लानिंग किए हैं, जैसे प्रोडक्ट की उपलब्धता, कुरियर और ट्रांसपोर्टिंग, जी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की प्राइस और कस्टमर की सर्विस, इन सब चीजों के ऊपर, इन सर्विसों के ऊपर आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मैं एक एक करके आपके सवालों के जवाब देना चाहूंगा। जैसे आपने पहला पॉइंट पूछा सर्विसेज का,
हम ये मन बना चुके हैं कि हमें 2025 तक भारत के 800 जिलों के अंदर 800 ऑफिस ऑपरेट करने हैं। 800 ऑफिसेस के साथ हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑपरेशनल होंगे आने वाले 5 वर्षों में। जब हम 800 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में यहाँ पर एक बात और है कि जब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंपनी ऑपरेशनल करने का प्लान कर रही है कि हर ऑफिस, हर डिस्ट्रिक्ट में कंपनी का एक ऑफिस होगा, तो हर डिस्ट्रिक्ट में कंपनी एक बीटीएम लेकर आ रही है जिसको हम कहते हैं ब्रांच ट्रेनिंग मैनेजर। बीटीएम के 2 काम रहेंगे। पहला काम उसका ये रहेगा कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को जिसको वो लीड कर रहा है, जहां पर लोग उसके साथ में कनेक्टेड हैं, उन लोगों के जितने भी सवाल हैं प्रोडक्ट को लेकर, प्लान को लेकर, सर्विसेज को लेकर, वो सारे सवाल हैंड टू हैंड, माउथ टू माउथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, चीजों को ज्यादा स्मूथ करने के लिए हम अभी टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। जैसे हमने अभी लाइव इन्वेंट्री जब शुरू की, जो सेंटर को लेकर जो इश्यूज आते थे, इन्वेंट्री को लाइव करने का पर्पस ये था ताकि कम्युनिकेशन कम से कम हो, सिर्फ एक क्लिक पे सारे काम होना शुरू हो जाए। वही प्रोसेस स्ट्राइकर लेवल पे अभी आने वाला है कि एक एक स्ट्राइकर जो काम करता है उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगी। एक गाइड, जैसे मान लीजिए मैंने आज ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद जब मैं पहली बार अपनी आईडी को लॉग इन करूंगा, लॉग इन करने के बाद शुरू से लेकर अंत तक लगभग 25-30 पेज का स्लाइड होगा जिसको वो व्यक्ति पहले स्टडी करेगा कि एक स्ट्राइकर कौन होता है, एक स्ट्राइकर के अधिकार क्या क्या होते हैं, एक स्ट्राइकर किस तरीके से अपने बिजनेस को बड़ा करता है, एक स्ट्राइकर कैसे नए लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है। तो इसके लिए ऑडियो विजुअल हो गए। जैसे हम कुछ कंटेंट इसका भी अभी आपको 2 दिन के अंदर एक वीडियो मिलने वाला है जिसके अंदर एक अवतार हमने क्रिएट किया है, यानी एक हमने कार्टून बनाया है जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कार्टून के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से आप तक एक एक मैसेज पहुंचेगा। कंपनी की कोई भी नई इंफॉर्मेशन होगी, आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। वो सारे लिंक्स जो हैं हर सोशल मीडिया पेज से कनेक्टेड रहेंगे, चाहे वो फेसबुक से है, चाहे ट्विटर से है, वो यूट्यूब से है, ताकि जैसे ही व्यक्ति जिसको जो जरूरत लगती है उसको अगर वो खाली सर्च करता है कंपनी के पेज पे जाके, तो हर तरह की समस्या का सॉल्यूशन उसको डे 1 में 1 गो में मिले। अभी जो करंट समस्या मिली है लोगों के पास, जो अभी करंट सिनेरियो है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को लेकर मेरा कहना यह है कि लाइव इन्वेंट्री एक बेहद ही बेहतरीन सॉल्यूशन इसके लिए है। और लाइव इन्वेंट्री हमारी रेडी हो चुकी है। आने वाले 3 महीने के अंदर ये जैसे जैसे एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगी, इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। कहीं पे भी किसी भी तरह के सवाल लोगों के पास नहीं होंगे। जो व्यक्ति जिस तरह से काम कर रहा है वो अपना सिर्फ क्लिक के ऊपर, 1 क्लिक के ऊपर उसको एक एक चीज का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इस तरीके से चीजों को हम लाइव करके चीजों को सॉल्व करने के प्लान में है और सर्विसेज को बेहतर करने में है। एक इसमें एडिशनल चीज और हो रही है, ऑनलाइन ऑर्डर। जैसे लाइव इन्वेंट्री में एक सेंटर वाला ऑनलाइन ऑर्डर्स करता है, उसी तरीके से एक स्ट्राइकर अगर रात को 2 बजे उसने किसी को ज्वाइन कराया तो उसके पास अगर सेंटर नहीं है, उसको वेट करने की जरूरत नहीं है। वो रात को 2 बजे अपनी आईडी को लॉगिन करके सीधा अपने नियरेस्ट सेंटर या जो सेंटर साथ वो कनेक्टेड है उसको क्लिक करके डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करके गेटवे के जरिए सीधा हाथों हाथ वो बिल काट सकता है। नहीं, उसकी क्लोजिंग कभी खराब नहीं होगी। वो जब चाहे बिलिंग करके अपने सारे बेनिफिट ले सकता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाके वो सेंटर से अपने प्रोडक्ट लेके अपना जो पेमेंट देना है वो देके अपने प्रोडक्ट को रिसीव कर सकता है। तो सर्विस के लिए हम बहुत ग्राउंड लेवल से इन पे काम कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सर्विसेज को और लोगों को कनेक्टेड करने के लिए एक हम टोल फ्री नंबर अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम उसके लिए अप्लाई कर चुके हैं। विद इन नेक्स्ट वीक हमारे पास टोल फ्री नंबर जब आ जाएगा तो टोल फ्री नंबर जो है आईवीआर ऑपरेटेड रहेगा। आईवीआर ऑपरेशन का मतलब होता है कि मेरी जो समस्या है मुझे 10 लोगों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरा अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आईवीआर आपको डायरेक्टली अकाउंट पे शिफ्ट कर देगा। अगर मेरा प्रोडक्ट को लेकर कोई इश्यू है तो आईवीआर मुझे सीधा वेयर हाउस पे कनेक्ट करेगा। अगर मुझे मैनेजमेंट से बात करना है तो आईवीआर आपको सीधा मैनेजमेंट से कनेक्ट करेगा। तो इससे भी क्या होगा, लोग जो है ना यहाँ वहां उनको घूमना नहीं पड़ेगा। एक सवाल के लिए 10 लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली व्यक्ति अपने सवाल के लिए डायरेक्टली उस काउंटर पे जाके गिरेगा जहां से उसको सारे सवालों के जवाब मिलने हैं। जी साहब जी। थैंक यू सर। जी, एक सवाल अभी जो लोगों के दिमाग में आता है जी, ये पूरी भारत देश कोरोना जैसी महामारी से गुजर रही है और इस समय पर प्रोडक्ट की उपलब्धता, सर्विसेज को लेकर बहुत सारी कंपनियों के पास में बहुत बड़ा चैलेंज है।
जैसे कई जगह रेड जोन घोषित हो चुके हैं, वहां पर लोगों का आना जाना बंद कराया जा चुका है। यदि ये कोरोना का जो लॉकडाउन है वो आगे और बढ़ा, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमको ये 2 से 3 महीने भारत देश में इस महामारी से और गुजरना पड़ेगा, तो उस समय में आप अपनी सर्विस को लोगों तक के कैसे प्रोवाइड करेंगे? ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी आपने बोला कि कोरोना की वजह से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। देखिए, कहावत है, हम कहते होते हैं कि जब होगी निरोगी काया तभी होगी। तीसरे स्थिति में नहीं चल ये देखो कमाल तीसरे स्थिति में टेंशन नहीं चल रहा है ना, नेट का दिक्कत होता है। नहीं चल रहा, उधर भी नहीं चल रहा। इतना अच्छा गाड़ी चल रहा था। कार में बैठा था।